महसूस करते हैं, चलाते हैं, तो इससे हमारे ब्रेन की सारी ग्रंथियां अपने आप एक्टिवेट हो जाती हैं। एक बार पुनः ओम के शब्द को महसूस करते हुए उसका उच्चारण करेंगे। ओम। अपना पूरा ध्यान अपने मन मस्तिष्क में चल रही ओम की सूक्ष्म ध्वनि पर केंद्रित करें। महसूस करें कि आप इस स्थूल दुनिया से डिटैच होकर ब्रह्मांड में चल रही सूक्ष्म ध्वनि को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। वर्तमान में स्थित हो जाएं। अपनी श्वासों के साथ साथ उस परम ऊर्जा की तरफ अपना पूरा ध्यान लेकर जाएं। ये संसार एक नाट्यशाला है। यहाँ पर कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसके लिए अपनी संपूर्ण ऊर्जा को व्यर्थ किया जाए। इसलिए अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को उस परम ऊर्जा के साथ जोड़ने में लगाएं। मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब प्री प्लान्ड है उस परम शक्ति के द्वारा। इसलिए जीवन में होने वाली किसी भी घटना पे अपनी ऊर्जा को क्यों, कैसे, किंतु, परंतु इन बातों में व्यर्थ नहीं करना है।
स्वयं के अंदर स्वीकार करने का भाव लेकर आए। महसूस करें कि जो कुछ भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है वो सब उस परम शक्ति की आज्ञा से और कृपा से हो रहा है। और प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में उन सभी घटनाओं के पीछे मेरा कल्याण छिपा है। स्वीकार करें अपने जीवन की हर घटना, लंबी गहरी सांस लेंगे। चेहरे पर और मन में रिलैक्स का भाव लेकर आए। महसूस करें कि वो परम शक्ति आपके मन के भावों को पढ़ रहे हैं। चेहरे पर एक मुस्कान लेकर आए, जैसे कि आपने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। वो परम शक्ति आपका सच्चा साथी बनकर सदैव आपके साथ है। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें। उस परम शक्ति को धन्यवाद करें जो हर पल आपका साथ निभाने के लिए तैयार है। वो परम ऊर्जा, परम चेतना जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है। ध्यान के माध्यम से आपने उनको प्रसन्न कर लिया है। ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा उस परम शक्ति के नजदीक जाया जा सकता है। धन्यवाद करें उस परम ऊर्जा को। धन्यवाद करें अपने इष्ट देव को जिनके आशीर्वाद से ध्यान का सहज मार्ग मुझे इस जीवन में प्राप्त हुआ है। 3 बार अपने मन में ये संकल्प लेकर आए, ये विचार लेकर आए, मैं परम सौभाग्यशाली हूँ। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ। चेहरे पर मुस्कान और संतुष्टता का भाव
मैं परम सौभाग्यशाली हूँ। लंबी गहरी सांस लें। बिल्कुल हल्केपन का अनुभव करेंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करें। ध्यान की उस ऊर्जा को अपने मस्तिष्क पे और अपनी आंखों पर स्पर्श करें। परम अटूट विश्वास के साथ उस परम चेतना पर स्वयं को ये विचार दें कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। यदि आप अस्वस्थ भी हैं तो भी स्वयं को यही सकारात्मक विचार दें, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। और एक ध्यान की आध्यात्मिक ऊर्जा अपने पूरे शरीर में महसूस करें। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे और अपने सामने जो जल रखा है उस जल पर दृष्टि डालें। ये जल आपके शरीर को और आपके मन को दोनों को ऊर्जावान बनाएगा। इस जल को ग्रहण करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर अपना मार्गदर्शन हम सभी लोगों को दें। ओम शांति। आप शांति। सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर। ध्यान और ध्यान के पश्चात परम ध्यान, ये दो शब्द आपके जीवन को एक ऐसी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं जिसकी शायद आपने कभी भी कल्पना ना की हो। ध्यान और उसके पश्चात परम ध्यान, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा ध्यान सही हो, गहन हो। क्योंकि अगर ध्यान की बात करें तो प्रायः ऐसा देखा जाता है कि हम ध्यान जिस उद्देश्य से करते हैं या जिस चीज का करते हैं, तो सबसे पहले हमें ध्यान में पारंगत होने की आवश्यकता होती है। क्योंकि ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसका अपने आप में ही जो शब्द का अर्थ होता है वही उसका भाव होता है ना। जब भी देखिए हम घर में या ऑफिस में या कहीं पर भी कुछ करते हैं तो लोग कहते हैं ना, ध्यान से करिए। यानी ध्यान शब्द अपने आप में परिपूर्ण है। ध्यान अर्थात फुल अटेंशन के साथ। ठीक है, तो ध्यान शब्द अपने आप में परिपूर्ण है। तो जब तक आपका ध्यान शार्प नहीं होगा या ध्यान में प्रोफिशिएंसी नहीं होगी या ध्यान उतना स्पष्ट नहीं होगा, तब तक आप
ध्यान के द्वारा जो कुछ कर रहे हैं वो उतना परिपूर्ण नहीं हो सकता है। ये बात मानते हैं आप सब कि अगर आपका ध्यान परिपूर्ण नहीं है तो ध्यान के द्वारा जितने भी कार्य किए जाएंगे वो आपको उतना अचीवमेंट नहीं दिला सकते या उतनी प्राप्ति आपको नहीं दिला पाएंगे। ये बात बहुत ही स्पष्ट है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई संशय नहीं। तो बहुत सारे लोगों से अगर आप कहिए कि ध्यान करना है तो वो सीधा समझते हैं कि भगवान का ध्यान। लेकिन सबसे पहले उनको यही समझना होगा, ध्यान मतलब होता है सबसे पहले हम मन को केंद्रित करें, मन को ट्रेंड करें, मन को एक सही डायरेक्शन पर लाएं कि हम जो कुछ मन से कहेंगे वो मन करेगा। तो ये ध्यान के अंतर्गत आता है। और उसके पश्चात आता है कि परम ध्यान, अर्थात वो जो परम ऊर्जा है, वो जो ब्रह्मांड को चला रही है, क्योंकि उसका आभास होना ये अपने आप में बहुत बड़ी प्राप्ति है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा आसपास, उनको आभास ही नहीं है उस चीज का। इतना ज्यादा लिप्त हैं वो इस भौतिक दुनिया में कि उनको इस बात का शायद ही आभास हो कि आखिर इस सृष्टि को कौन चला रहा है, वो कौन सी ऐसी ताकत है। और जब हम इस तरह अनभिज्ञ रहते हैं चीजों से, तब हमारे मन के अंदर अस्पष्टता रहती है, हर चीजों को लेकर के संदेह रहते हैं, जो कुछ भी चारों तरफ हो रहा है उसको लेकर के संदेह उत्पन्न होते रहते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि हम उस परम सत्ता को समझ नहीं पा रहे हैं। और जितना ध्यान गहन होता जाएगा उतना परम ध्यान आपका और गहन होता जाएगा। इससे की क्लैरिटी बहुत अच्छी रहेगी। जिस यूनिवर्स में हम बैठे हैं, जिस ब्रह्मांड में हम बैठे हैं, उसका आभास होना, उसकी महसूसता होना बहुत आवश्यक। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि कोई भी पद्धति है, उसको करने के पहले हम अपने आप को उतना सहज कर लेते हैं। जैसे आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने हाथ में पेन, कॉपी, डायरी, पेंसिल, है ना, या बुक्स रखते हैं। वैसे ही जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो देखिए, आपको स्टार्टिंग में ही इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं कि भाई एक कोई शांत जगह आप चूज कर लें, कोई एकांत का स्थान चूज करें, अपने मन को शांत कर लें, रिलैक्स कर लें, है ना। कभी कभी होता है ना, ध्यान करने आते हैं कुछ ऐसे ही उठकर बैठ जाते हैं, तब आपको ध्यान का लाभ भी नहीं मिलेगा। तो जिस भी कार्य को हम करने जा रहे हैं, कम से कम इतना तो हम डिसिप्लिन सीखते हैं, कम से कम इतना तो हमें सीखना पड़ेगा कि आखिर उसमें अगर प्राप्ति हमें करनी है तो हम उसके लिए जो जो सामग्री जरूरी है वो तो करें ही करें। और यही कारण है कि आज ध्यान के लिए तो चलो ठीक है, एक डिसिप्लिन होता है, छोटे छोटे कार्यों के लिए हमारे अंदर डिसिप्लिन होती जा रही है। आज देखिए, हम बच्चों के इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ेगा, कंपटीशन है। लेकिन उसके साथ साथ जो डिसिप्लिन है ना, अपने आप को समझने का डिसिप्लिन, चीजों को समझने का डिसिप्लिन, जो चारों तरफ चीजें चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं हम खुद ही नहीं सिखा पा रहे हैं। बच्चों से लेकर के बड़ों तक इन सब चीजों को समझना होगा, क्योंकि हम सबके बीच जो तनाव हो रहा है, कभी कभी क्या होता है, उसके कारण बहुत छोटे होते हैं। आप देखिए,
कभी काउंसलर से बात करिए, मेरे पास लोग आते हैं, उनके कारण बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन हमारा जो ईगो होता है, अहंकार होता है, उसकी ट्रेनिंग हमने कभी भी नहीं दी है। इसलिए हमारा जो एनवायरनमेंट होना चाहिए, घर का एनवायरनमेंट, समाज का एनवायरनमेंट, छोटी छोटी चीजें बहुत ही हुई हो। देखिए, जो है जो धर्म पर पहुंच जाती, छोटी सी आपके लिए अपने घर कभी कभी बहुत ही सी बात सर आवाज क्लियर नहीं है और उसका आपकी। होता है तनावग्रस्त हो जाता अभी अभी ठीक है। है। अभी आज तो कोशिश कर कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन हुआ कि जो चीज इसके लिए शक्य करें, जो आवश्यक चीजें हैं, वो हम हट जाए, जानना सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है, करें। तो फास्ट हो रही है। तो जैसा कि सर अभी बता रहे थे कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आ गए सर। जी। सर अनम्यूट कर सकते हैं आप, ऑप्शन आ रहा जी, होगा अनम्यूट अभी का। आवाज आप हाँ जी, आवाज जी नहीं सर, ब्रेक हो रही है आवाज। चलिए। ओके। तो अभी जैसा कि सर ने काफी सारी चीजें बताई हैं हम लोगों को, तो सबसे मुख्य चीज जो सबसे पहले बताया गया है वो ध्यान और परम ध्यान में डिफरेंस बताया गया है। तो ध्यान और परम ध्यान, कौन बताएगा इसमें डिफरेंस? जिसने समझा है वो एक बार बताए। रितु जी बताइए। ओम शांति। ओम शांति। ध्यान तो अपने आप पे नियंत्रण, अपने मन पे नियंत्रण करना होता है। और जी कोई भी काम कर रहे हैं तो वो एकदम ध्यान से करना है। एक तो काम हो जाता है और एक ध्यान लगाना हो जाता है। तो ध्यान अगर हम लगाते हैं, अपने मन को बिल्कुल कंट्रोल कर लेते हैं, अपने मन पे नियंत्रण, अपने स्वयं को, खुद को समझना। और परम ध्यान जब हम लगाते हैं तो हम परम शक्ति से जुड़ जाते हैं, एक जी एक बिल्कुल। अलौकिक ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। तो परम ध्यान जी है। बिल्कुल। तो दोनों में यही अंतर है। कई बार हम लोगों को जैसे बताते हैं ना कि ध्यान सीखना है, तो उनको क्या लगता है कि भगवान को याद करना है या फिर मंत्र जाप करना है। लेकिन वास्तव में जो ध्यान का मतलब है, सबसे पहले जब हम अपने मन पर काबू पाएंगे या मन पर जब हम अपना अधिकार रहेगा, उसके बाद हम परम ध्यान की तरफ, उस परम शक्ति की तरफ जा सकते हैं। जब हमारे मन पर ही हमारा नियंत्रण नहीं है, तो हम उस परम ऊर्जा से स्वयं को जोड़ नहीं सकते हैं।
दूसरी चीज जो सर ने बताया कि अस्पष्टता, जो मन की अस्पष्टता रहती है, जैसे कि क्लैरिटी नहीं रहती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जिसने जो बता दिया हम उसकी तरफ भागते चले जाते हैं। परंतु यदि हम ध्यान को अपने जीवन में अपनाएंगे तो अस्पष्टता हमारे मन की जो है वो खत्म होती जाएगी और मन को एक दिशा मिल जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरी चीज सर ने बहुत अच्छा बताया कि कई बार क्या है, जैसे ये सेशन है 10:30 बजे से स्टार्ट होता है, 11 सवा 11 तक चलता है। 10:30 बजे भी कई बार क्या होता है कि हम ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं, प्रिपरेशन नहीं करते हैं, और किसी भी चीज की अगर हमने तैयारी नहीं की है तो वो चीज कैसी होगी, वो परफेक्ट नहीं हो पाएगी, है ना। कहीं अगर आप यात्रा पे जाना है, आपने बैग तैयार ही नहीं किया है, बैग नहीं तैयार किया है तो क्या है कि कई बार जरूरी जरूरी चीजें भी आप भूल जाएंगे, और फिर यात्रा जिस हिसाब से आपकी सुखद और अच्छी होनी चाहिए तो वो आपकी यात्रा वैसी नहीं हो पाएगी। सेम वही चीज है कि अगर आपने ध्यान के लिए, आप ध्यान करना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान की तैयारी जरूर करें, एकांत स्थान का चयन करें, क्योंकि जब तक आपने एकांत स्थान पर बैठकर मन को रिलैक्स करके ध्यान की तरफ अपना ध्यान नहीं लगाया है, तब तक आपको ध्यान की जो लाभ है, जो प्राप्ति होनी है, वो अनुभव नहीं हो पाएगा। ये सब आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि अगर आप काम करते करते आके उठ के बैठ जाते हैं, है ना, मेडिटेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो तो उस ध्यान नहीं समय लगता आपका मन ना नहीं लगता है। हाँ, है। तो वही उतना नहीं चीज है लगता, कि जैसे, इतना ज़्यादा नहीं लगता, कम लगता है। जी और जी, वैसे पहले से दस प्रिपरेशन कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से ध्यान। जी, तो 10 मिनट पहले अपना प्रिपरेशन तैयार कर दीजिए, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है। आप ध्यान कर रहे हो, अपने घर पे ही बैठकर उस परम ऊर्जा के साथ जुड़ रहे हैं। ध्यान भी कोई साधारण बात नहीं है। देखिए, लोग कितना समय अपना लगा देते हैं, बाहर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कितना समय लगता है। उसके बावजूद भी, ये सब करने के बाद भी लोग भगवान के साथ कनेक्टिविटी को फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी सारी ऊर्जा तो इन्हीं सब चीजों में लग गई। जो भाव, जो ध्यान उस परम शक्ति से जुड़ने के लिए चाहिए, वो भाव वहां पर नहीं रहता है। और यहाँ पर क्या है, कम समय में आपको जो चीज मिल जाती है, वो चीज आप अगर कहीं और ढूंढते हैं तो वो चीज नहीं मिलती है। तो ध्यान में बहुत ताकत होती है, बस इसके महत्व को समझते जाना है, और इसके महत्व को समझकर अपने जीवन में बदलाव लाते जाना है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है इसके लिए। जी बताइए, जब हम क्या कहना रोज चाह रहे हैं। यही आप जो बता रही, इसी में थोड़ा सा बोलना चाह रहे थे कि जब जी आप ध्यान कराती हैं और हम लोग एकदम अच्छे से ध्यान करते हैं, तो रोज एक हम लोग ब्रह्मांड की यात्रा पे जाते हैं, अनंत ब्रह्मांड की यात्रा पे, और वहां जाकर हम परम शक्ति से जुड़ते हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य हम लोगों के लिए और क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि लोग तो यहाँ पर विदेशों में सोचते हैं कि घूमना बहुत सौभाग्य की बात है, परंतु हम लोग तो क्या करते हैं, ब्रह्मांड की सैर करते हैं, है ना। लेकिन ब्रह्मांड की सैर में जो आनंद है, वो भाग्य हर किसी के जीवन में नहीं है। वो भाग्यशाली वही व्यक्ति है जो उस ध्यान को समझकर डिसिप्लिन में डेली बैठकर इस मेडिटेशन का अभ्यास करेगा। तो इसी के साथ हम इस सत्र का समापन करते हैं। लंबी गहरी श्वास लेते हैं और उस परम ऊर्जा का ध्यान करें। महसूस करें कि वो परम ऊर्जा, वो परम शक्ति सदैव आपके साथ है। और ओम की ध्वनि करेंगे 3 बार।
ओम शांति। ओम शांति। ओम लंबी गहरी सांस लें। सभी को ओम शांति। ओम